नमस्कार। निर्भया गैंग रेप के बाद अंकिता की हत्या ने एक बार पूरे देश को दहला दिया है। देवभूमि यानी उत्तराखंड की धरती पर जिस तरीके से एक बच्ची की हत्या की गई, निर्मम तरीके से उसको पानी में फेंक दिया गया और उसके बाद उनके तमाम रिश्तेदार सरकार में कम से कम 72 से 96 घंटे तक बहुत सारे पदों पर बैठे रहे, ये निश्चित तौर पे एक सवाल है। आसपास के लोग ये कहते हैं कि जब अंकिता की हत्या हो गई और जब लोगों को पता चला कि उसकी हत्या किसने की है, जब वहाँ पे गए तो उनको पुलिस वाले चाय दे रहे थे। सरकार में बने रहना क्या इस बात का सर्टिफिकेट है कि आप समाज में कुछ भी कर सकते हैं? आप किसी भी लड़की के साथ दुराचार करते समय या उसका उपयोग करते समय ये क्यों नहीं समझते कि आपके घर में भी आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी माँ है? आपने उसको इस बात के लिए प्रताड़ित किया कि वो समाज के सामने जाके अपने आप को बेचे, अश्लीलता को परोसे और जो पैसा की कमाई हो उस रिसोर्ट का मालिक हो जाए। आज पूरा उत्तराखंड इन तमाम बारिश के बीच धू धू करके जल रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ये बात सही है कि वहाँ के डीजीपी और पुष्कर सिंह धामी ने एक कोशिश करके इस मामले को काफ़ी हद तक सुलटा लिया है। उनके रिश्तेदारों को, उनके फादर्स को उन तमाम बोर्ड से और चेयरमैन के पद से हटा दिया है। पार्टी ने उनको प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हत्यारे को फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए? हत्यारे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारे देश में इस कानून को जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा कि अगर दोष सिद्ध हो जाए और अगर व्यक्ति दोष को स्वीकार लेता है तो उसकी सज़ा मुकर्रर करके सप्ताह भर के अंदर उसको फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। अब ये मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति तमाम जगहों पे जाएगा कि इनको माफ़ी दे दी जाए। क्यों माफ़ी दे दी जाए? इनको सिवाय इसके कि इनकी सज़ा मौत से कोई कम न हो, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। सरकार ने कहा कि हम 30 दिन के अंदर इसका फैसला करेंगे, दोषी को सज़ा दिलवाएंगे। ये आपका फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या आप जब इनको अपनी पार्टी में इनके रिश्तेदारों को जब बड़े पोस्ट पे रख रहे थे तो आपको ये पता नहीं था कि इनके जो रिसोर्ट है वो इलीगल है? आज जब अंकिता की हत्या हो गई तो उस रिसोर्ट को डिमोलिश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले भी आप डिमोलिश कर सकते थे। मेरे कहने का सवाल यह है कि जब तक आप सत्ता में रहते हैं और आपका कोई अपराध किसी को पता नहीं चलता है, तब तक आप शेर बन के रहते हैं और पूरे समाज के अन्य लोगों को अपना दास समझ के आप रखते हैं। उस लड़की के साथ गलती सिर्फ इतनी हुई कि वो रसूख में आके उस लड़के के यहाँ नौकरी मांगने चली गई। आपने उसको रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दी। रिसेप्शनिस्ट होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया आपने रखा हुआ है कि लड़की को अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए, देखने में सुंदर होनी चाहिए, 30 साल से कम की होनी चाहिए। लेकिन संविधान के किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि वो सर्वदा सुगम और सुलभ होनी चाहिए। अगर सुलभ है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसकी हत्या कर देंगे। तमाम कांग्रेस के लोग सड़क पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दोषी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दोषी को बिल्कुल फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से पुष्कर धामी ने आगे बढ़ के उनके रिसोर्ट पे बुलडोजर चलवाया, लोगों ने आगजनी की, अभी गोताखोरों ने उसके डेड बॉडी को निकाल लिया, ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन समाज के सामने सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने घर के परिवार के लोगों को इस बात की शिक्षा देना भूलते जा रहे हैं कि आप समाज में अपना आचरण कैसा रखेंगे? आपका आचरण ऐसा होना चाहिए जो आप किसी दूसरे पुरुष से अपने बेटी, बहन और माँ के लिए उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बेटी को सब अपनी बेटी समझे और दूसरे की सब बेटी को आप अपना बीवी समझे। ये तो बहुत ही इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। अंकिता एक है क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला बन गया इसलिए पता चला, लेकिन तमाम लखीमपुर खीरी, बांदा, गोंडा, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ऐसी हर रोज़ घटना हो रही है। आपने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिसमें ये सज़ा का प्रावधान रखा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट करके हम इसको सज़ा देंगे और दोषी को फांसी पे लटका देंगे।
लेकिन एक डाटा मैं पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोअर कोर्ट में सबसे ज़्यादा मामला लंबित है। यू ललित साहब, आप तो देश के चीफ जस्टिस हैं, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति भी कहे जाते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए कि अगर कोई एमएम या डिस्ट्रिक्ट जज अपने मामले में किसी भी मुकदमे को, चाहे वो रेप का मुकदमा, चाहे मर्डर का मुकदमा हो, चाहे सिविल का सूट हो, अगर 1 साल या 2 साल से ज़्यादा लंबित रखता है तो उसको लंबित कर दीजिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे देश की सारी शक्ति, राष्ट्र की शक्ति, नेताओं की शक्ति के सामने बौनी होती जा रही है। नेता ही सब कुछ है, नेता ही धर्म है, नेता ही शासन है, नेता ही प्रशासक है, नेता को ही हमने भगवान बना दिया। जब तक इन नेताओं से जनता ये सवाल पूछना नहीं शुरू करेगी कि हमने जो टैक्स दिया उस टैक्स का हिसाब कहाँ है, तब तक ये रिसोर्ट बनने बंद नहीं होंगे। ये अय्यास जो नेताओं के बच्चे, माफ़ कीजिएगा, सारे नेताओं के बच्चे अय्यास नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं वो नेता के बच्चे पकड़े जा रहे हैं, बिजनेसमैन के बच्चे पकड़े जा रहे हैं, वो बच्चे पकड़े जा रहे हैं जो नियो रिच है। ये पैसा किसका है? ये इज्जत किसकी है? ये बेटी किसकी है? ये बेटी मेरी है, ये इज्जत हमारा और आपका है, ये पैसा हमारा है। जब तक ये सवाल पूछना आप जनता जो है सरकार से शुरू नहीं करेंगे, तब तक एक अंकिता नहीं, सैकड़ों अंकिता ऐसे ही मारी जाएगी। बुलडोजर चलेंगे, आग लगाई जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलेगा, लेकिन हर रोज़ सड़क पे और किसी रिसोर्ट में अंकिता नहीं पैदा होगी। और इसी तरह समाज के सामने जो समाज के दरिंदे हैं वो इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। हमारा कौन है भोसड़ी का?